नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं दूरदर्शी समाचार। हमारे साथ कुछ किसान संगठन के लोग हैं और ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संघ के प्रबंधन में आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जंतर मंतर में। आइए हम जानते हैं क्या मुद्दा है और क्या समस्या है, किन किन समस्याओं को लेके धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप अपना परिचय दीजिए। बहुत धन्यवाद। आज का जो धरना प्रदर्शन है उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आज हमारा ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन पूरे देश का एक मजबूत संगठन है जो किसान आंदोलन में भी 13 महीने लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में और लगातार लोगों के लिए आवाज बुलंद करता रहा है। और अभी भी पंजाब में जहां पर आज बाढ़ आई हुई है वहां पर हमारे कार्यकर्ता जाकर, ये भीड़ नहीं तो कई गुना ज्यादा होती, लेकिन हमारी बहुत बड़ी संख्या पंजाब में और हरियाणा में राहत कार्यों में लगी हुई है। वहां पर जो प्राकृतिक आपदा आई है, जिस तरीके से वहां पर विध्वंस हो रहा है, वहां पर हमारे मेडिकल कैंप लगे हुए हैं। रसद पहुंचाने के लिए हम लोग यहाँ से पैसा इकट्ठा करके भेज रहे हैं, सामान इकट्ठा करके भेज रहे हैं और वहां पर लोग हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो आज हमने ये एक यहाँ पर धरना प्रदर्शन रखा था, जो किसानों की मांगे जिस आधार पर वो जो हमारा 13 महीने का आंदोलन हमने वापस लिया था या समझौता किया था और जो लिखित में संसद में वो पास होने के बाद वापस लिया गया था, उन पर एक भी काम पर सरकार, एक भी वायदे पर सरकार खरी नहीं उतरी है। इसलिए हमें लगातार बार बार यहाँ पर आना पड़ता है, अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ती है कि मजदूर और किसान आज सबसे ज्यादा बदहाल है, सबसे ज्यादा कीमत चुका रहा है अपनी रोजी रोटी इकट्ठा करने के लिए, रोटी रोटी कमाने के लिए। लेकिन ये सरकार कानों में रुई डालकर बैठी है, ना उसकी फसल का मोल मिलता है, ना उसके बीज और खाद जो कंपनियों ने अपनी मुट्ठी में कैद कर रखे हैं वो सही मूल्य पर मिलते हैं। उसको कर्जा भी मिलता है तो वो कर्जा भी मल्टीप्लाई होता रहता है। मजदूरों के, किसानों के कर्जे नहीं माफ किए जाते, लेकिन एनपी में डाल दिए जाते हैं लाखों करोड़ रुपए पूंजीपतियों के। तो उसी को लेकर आज हमारे ये सारे किसान नेता जो हैं ये आए हुए हैं। ये हरियाणा से आए हैं, भाई साहब भी हरियाणा से हैं, ये हमारे दिल्ली के साथी हैं, ये भी हरियाणा से हैं। ये सारे हमारे साथी देखिए कितनी कितनी दूर से आए हुए हैं। मध्य प्रदेश। हाँ जी। किन किन मुद्दों को लेके आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किन किन मुद्दों को लेके किया जा रहा है? देखिए, एमएसपी तो है ही है, जो सरकार झूठा वायदा करके हमें बिजली कानून जो कि प्रीपेड मीटर का ला रही है और कर्जे माफ करने का, जो कि सरकार ने कहा था कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, बीज और खाद। बाकी हमारे हंसराज जी ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे कौन कौन सी दिल्ली की जो हालात है उन सब को लेकर भी हम आवाज़ बुलंद करने आए हैं कि यहाँ पर लैंड पूलिंग पॉलिसी को तुम किस तरीके से लोग ज़मीनों को कौड़ियों के मोल हड़पने के लिए कोशिश कर रहे हो। तो उन सब मुद्दों को लेकर हम आज यहाँ पर आए हैं। हर एक किसान को उसके बुढ़ापे में कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिले, उसके इलाज की, उसके बच्चों की शिक्षा की, उसके अलग अलग जो उसके लिए दिक्कत आती हैं उन सब के समाधान के लिए सरकार व्यवस्था करे। इसी बात को लेकर आज हमारा ये धरना है। बाकी हमारे साथियों से पूछिए। हंसराज जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंसराज राणा है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि भारत का किसान और कृषि संकट में है और सरकार जो है उसको जानबूझ करके देश के कैपिटलिस्ट को फायदा पहुंचाने के लिए जो है किसान को लुटवा रही है। और उसका कारण है कि इस देश की तकरीबन पॉलिटिकल पार्टियां देश के पूंजीपति के पैसे से राजनीति करती हैं, उसी के लिए काम करती हैं। भारत का जो लॉ प्रोडक्शन का कारखाना है, पार्लियामेंट या विधानसभाएं, वो भी उन्हीं के लिए काम करती हैं। एक तरफ जो है किसान बराबर आत्महत्या कर रहा है, उसका कारण है सबसे बड़ा कि जो एग्रीकल्चर में काम आने वाले तमाम इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी कीमतें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, उसका खर्चा बढ़ता जा रहा है, इसलिए जो हमारा दिल्ली तो वही माल किसान से सस्ते में खरीद करके कंपनियों के पास आ जाता है, देश की जनता को जो है वो महंगे रेट से बेचा जाता है, जिससे देश की कैपिटलिस्ट का इन दोगुनी और रात चौगुनी उल्टी हो रही है और किसान जो है उससे मर रहा है। अब भारत का सबसे बड़ा रोजगार का साधन कृषि है। का मूल्य निर्धारित करती है, किसान 2000 रुपए में खरीदती भी नहीं है, जमीन को बढ़ता जा रहा है, उसको बर्बाद हो जाता है, बारिश में बेचारा को दिया जा रहा है, वो अधिगम ना राष्ट्रहित में है ना जनहित में है, वो किसी भी तरह से राष्ट्र के हक में नहीं है। 250 रुपए की दूसरी बातें लेकिन उसको जो
जो संसाधन क्विंटल फेंक के जाने के लिए देश की इसी जनता प्रोत्साहन के की बात पैसे से है। खड़े वो किए भी गए 4% 3% देश किसानों को की एमएसपी का कैपिटलिस्ट पता है। और हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।